यूपी टीजीटी है ना, मैथ 2021 वाला पेपर आज हम सोल्व करेंगे। बुकलेट सीरीज है सी। सी के पहला जो क्वेश्चन है ये रहा आपका, कह रहा ए बैलून इज मूविंग अपवर्ड विद एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन g/8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आफ्टर हाफ मिनट ए बॉडी इज ड्रॉप्ड। यानी कि जो u इक्वल टू दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी हमारी 0 और f इक्वल टू हो गया कितना g/8। तो हम क्या करेंगे h निकाल लेंगे, तो h इक्वल टू क्या होगा यानी कि u 0, तो यानी कि 1/2 g की वैल्यू g/8 और t स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कितना हो गया यानी कि 900, 8 दूनी 16 बटे के, यानी कि h की वैल्यू आ गई हमारी। अब हम निकालेंगे वेलोसिटी क्या है, किस वेलोसिटी से फेंका गया था। तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी, यानी कि u की वैल्यू 0 और f की वैल्यू कितनी g/8 और t की वैल्यू 30, यानी कि हाफ मिनट का मतलब 30 सेकेंड, यानी कि ये हो गया आपकी v की वैल्यू। टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच ऑन द ग्राउंड, यानी कि ए बैलून मूविंग अपवर्ड आफ्टर हाफ मिनट बॉडी ड्रॉप्ड, यानी कि जब बॉडी ड्रॉप होगी तो हाइट, ये हाइट तय करेगी यानी कि 900 अपॉन के 16g, और वेलोसिटी ये हो जाएगी, लेकिन ये वेलोसिटी है ऊपर की तरफ को, तो क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी 30g/8 और प्लस के, यानी कि टाइम मान लिया t लगा है ना, यानी कि ut प्लस के 1/2 g/t स्क्वायर, यानी कि पार्टिकल नीचे की तरफ को आ रहा है, तो क्या हो गया ये हो गया हमारा ये। अब हम इसको सोल्व करेंगे, यानी कि यहाँ पे g/16 है, तो g/16 यानी कि 16/g से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ तो आ जाएगा 900, यहाँ पे जब आ जाएगा तो कितना आ जाएगा यानी कि 60t, और यहाँ पे जब करेंगे तो यानी कि 2 टी 16 यानी कि 8, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पे 8t स्क्वायर। अब यानी कि 4 से डिवाइड और कर देंगे, यानी कि 225 माइनस के 15t और प्लस के 2t स्क्वायर, यानी कि जो इक्वेशन आ गई हमारी क्या आ गई 2t स्क्वायर माइनस के 15t, और इसको धर लेंगे तो माइनस के 225 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू मिली हमें 15 और माइनस के 15/2, तो t की वैल्यू क्या होगी 15 होगी, यानी कि हमारा जो आंसर ठीक हो गया 15 सेकेंड, यानी कि ये आंसर ठीक होगी। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा इंटीग्रेशन ऑफ log sin cot x अपॉन के log sin x। तो कैसे करेंगे इसको, यानी कि log sin x का जो डिफरेंशियल है cot x है, यानी कि अगर इसका डिफरेंशियल यहाँ पे है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा log इंटू जो भी ये रखा log sin x प्लस के सी, यानी कि ऑप्शंस क्या हो गया ये हो गया आपका ऑप्शन है ना डी, यानी कि log sin x प्लस के सी। अगला क्वेश्चन से आपका ये है ना tan इनवर्स x अपॉन के 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि जो tan इनवर्स x का डिफरेंशियल है क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे हम tan इनवर्स x को हम टी पुट कर लेंगे। जब टी पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशियल होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका होगा dt अपॉन के dx को यहाँ लेगी, और जब लिमिट चेंज करेंगे यानी कि यहाँ पे लिमिट कितनी 0, तो यहाँ रखेंगे 0 तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0, और जब रखेंगे 1 तो tan इनवर्स 1 यानी कि tan π/4 यानी कि होगी π/4, और इसको हमने t मानना तो क्या हो गया t, और ये dx अपॉन के 1 प्लस स्क्वायर क्या dt, तो इसकी जगह रखा d से, तो यानी कि जो हमारा डिफरेंस इंटीग्रेशन आ गया टी स्क्वायर अपॉन के 2 और 0 टू π/4। लिमिट पुट करेंगे तो 1/2, यहाँ पे करेंगे तो पाई स्क्वायर बाई यानी कि 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आ गया पाई स्क्वायर अपॉन के 32, यानी कि ये आपका आंसर ठीक हो गया। अब ये कह रहा है द एरिया कट ऑफ द पैराबोला 4y इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई द स्ट्रेट लाइन 2y प्लस के 3x प्लस 12 इज, यानी कि जब इस तरह का क्वेश्चन आवा ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4/3y, और ये इक्वेशन होगी यानी कि y इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/2x और प्लस के यानी कि 12/2 कितना हो गया 6, यानी कि ये होगी इक्वेशन।
और जो एरिया होगा यहाँ पे, एरिया इक्वल टू होगा 72a² m³। और जब वैल्यू पुट करेंगे यानी कि a यानी कि 4a = 4/3, तो a की वैल्यू क्या होगी 1/3, और यहाँ पे m की वैल्यू 3/2, और ये वैल्यू जो रख लेंगे यहाँ पे ना, जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सीधा 27 यूनिट। यानी कि ये कह रहा है अगले वाले क्वेश्चन में, फॉर एनी टू सेट्स a एंड b, a माइनस b इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, तो इस तरह देखेंगे इसको यहाँ पे a, यानी कि ये सेट आपका a हुआ और ये सेट आपका b हुआ, यानी कि ये जो हिस्सा हुआ क्या हुआ, a माइनस b हुआ, पूरा a हुआ, और ये क्या a माइनस b, और जब a में से हम ये वाला घटाओगे तो क्या बचेगा, ये पोर्शन बचेगा, और ये पोर्शन हुआ आपका a इंटरसेक्शन b, यानी कि ये पोर्शन आपका, ये आंसर है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम, ये रहा ना क्वेश्चन नंबर 6। इन ए ग्रुप ऑफ 3000 पीपल 150 स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, यानी कि हमें जो ए हिंदी वाला यानी कि NH दे दिया ये, और NE दे दिया आपको ये, है ना 2, तो यानी कि फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, NH यूनियन E, यानी कि H हिंदी बोलने वाले और E इंग्लिश बोलने वाले, NH प्लस के NE माइनस के NH इंटरसेक्शन E, तो वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि ये कितना हो गया 300, और ये हो गया हमारा 150, और ये हो गया 200, और माइनस के NH इंटरसेक्शन E, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या 50 आ गया, यानी कि ये आंसर आपका ठीक हो गया। इनमें कह रहा इन ट्रायंगल ABC कोस A इक्वल टू, ये दिया हुआ है तो कोस A की वैल्यू रखेंगे B² + C² माइनस A² अपॉन के 2BC, और साइन B यानी कि साइन फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो गया C की वैल्यू C के, अब यहाँ 2 से 2 गया, C से C और K से K, तो B इंटू B क्या हो गया B², और यहाँ हो गया B² + C² माइनस A², तो B² से B² गया तो क्या बच गया C² बराबर A², यानी कि C बराबर A, और जब C बराबर A तो क्या हो गया आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया आपका ये। अब कह रहा द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ X, यानी कि यहाँ पे इन द एक्सपेंशन ऑफ ये, यानी कि हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि ये लगाएंगे हम TR + 1 = N की जगह 6, तो 6CR, यानी कि पहले टर्म 2x की पावर 6 माइनस R, और दूसरे टर्म 1 अपॉन के 3x की पावर R, यानी कि फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि R की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, R की वैल्यू जब क्या हो जाएगा, यानी कि ये आ गया आपका 6CR, यानी कि 2 की पावर 6 माइनस R, x की पावर 6 माइनस R, 1/3 की पावर और x की पावर माइनस R, इनको मिलाओगे तो क्या हो गया, ये हो गया 2 की पावर, है ना, यानी कि ये x की पावर कितनी होगी यहाँ पे 6 माइनस R, x की पावर 6 माइनस R और माइनस R ही, तो गुणा करेंगे जुड़ गई, तो x की पावर होगी 6 माइनस R, और जब इंडिपेंडेंट टर्म लेंगे तो x की पावर 0 लेंगे ना, तो यानी कि 6 माइनस R = 0, तो R = 6, R = 6 हम यहाँ पुट कर देंगे यानी कि इस वाले में, तो यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 160/27। अब कह रहा द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स ये एंड ये आर कोलिनियर, यानी कि इसको हम A मान लिया, अगर इसको B मानने इसको C मान लिया ना, तो यानी कि हम क्या करें कोलिनियर है तो AB = K × BC लेंगे, AB = K × BC। अब AB की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या हो गया, यानी कि 40 में से 60 गए तो माइनस के 20 आई, और इसमें से एक घटाओगे तो क्या बच गया माइनस की 11 J कैप। अब K × इसमें से तो A माइनस की 40 I कैप, और इसमें से यानी कि माइनस के 52 और माइनस के 8 यानी कि प्लस 8 हो गए, तो माइनस के 44 J कैप, यानी कि हम K की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देख K J का मल्टीपल क्या हुआ, यानी कि माइनस के 44 K, और यहाँ पे क्या हुआ माइनस के 11, तो K की वैल्यू आ गई 1/4। अब क्या करेंगे I के मल्टीपल इक्वल करेंगे तो क्या हो गया A माइनस के 40 इंटू के K वो इक्वल टू यहाँ पे कितना माइनस के 20, K की वैल्यू रखी 1/4, तो क्या हो गया माइनस के 80, और ये माइनस के 40 इधर आ गए तो क्या हो गया माइनस के 40,
यानी कि ये आंसर आपका ठीक हो गया। अब कह रहे हो ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी u सो दैट इट्स रेंज ऑफ ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ट्वाइस, यानी कि रेंज हो गया आपका, रेंज हो गया यानी कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन के 2g, ये आपका रेंज हो गया। नहीं, रेंज हुआ ये वाला है ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन के जी, और ट्वाइस किसके हुआ, ये हुआ मैक्स ग्रेटेस्ट हाइट, यानी कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन के 2g, यानी कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये हो गया आपका रेंज, और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन के 2g, ये हो गया आपकी मैक्सिमम हाइट। इनके 2 से 2 गया, जी से जी गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, इनके साइन 2 थीटा हो गया आपका 2 साइन थीटा कोस थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि स्क्वायर से ये गया है ना, यानी कि ये हो गया साइन थीटा, इस कोस को इधर ले गए तो टेन थीटा बराबर आ गया, टेन थीटा बराबर आ गया। तो अब हमें आर की वैल्यू निकालनी, तो आर इक्वल टू क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन के जी, यानी कि यू स्क्वायर अपॉन के जी, और साइन 2 थीटा यानी कि 2 साइन थीटा कोस थीटा, अब यानी कि 2 यू स्क्वायर अपॉन के जी। अब टेन थीटा 2 दे रखा, टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन के बेस, यानी कि परपेंडिकुलर कितना हुआ 2, और बेस कितना हुआ 1, यानी कि साइन क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन के हाइपोटेन्यूस, यानी कि 2 दूनी 4 और 1 5, तो √5, और ये भी √5 है ना, तो यानी कि 2 दूनी 4, यानी कि आ गया 4 यू स्क्वायर अपॉन के 5g, यानी कि ये आ गया आपका 4 यू स्क्वायर अपॉन के 5g, यानी कि ये आंसर आपका ठीक हो गया। अब देखेंगे ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया आपका ये 11th क्वेश्चन। 11th में क्या कह रहा, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन इफ आफ्टर t1 एंड t2 सेकेंड इट्स हाइट्स इज h, देन h इज इक्वल टू, यानी कि h इक्वल टू हुआ पार्टिकल प्रोजेक्टेड अप वर्टिकली अपवर्ड, तो यानी कि यू टी माइनस के 1 अपॉन के टी जी टी स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपका h की वैल्यू। अब यानी कि हमने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2h इक्वल टू 2ut माइनस के जी टी स्क्वायर, यानी कि हम इसको लिखेंगे जी टी स्क्वायर प्लस के 2ut, यानी कि जी टी स्क्वायर तो माइनस के 2ut, और ये प्लस के 2h इक्वल टू 0, यानी कि इक्वेशन था, यानी कि ये इक्वेशन जो है टी की टर्म में क्या है, क्वाड्रेटिक है। जब क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट हुए t1 t2, तो t1 प्लस t2 निकाल लेंगे, t1 प्लस t2 क्या हो गया, माइनस इसका मल्टीपल अपॉन के जी, यानी कि 2u अपॉन के जी, और t1 इंटू t2 निकाल लेंगे, t1 इंटू t2 क्या, यानी कि 2h अपॉन के जी, यानी कि अगर h की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ से निकाल लेंगे, तो क्या होगी h की वैल्यू, ये आ जाएगी। अगर हमें v की वैल्यू निकालनी होती u की, तो क्या होगी, यहाँ से निकाल लेते हैं, ये आ जाती g/2 t1 प्लस के t2, कोई सा भी आ सके इसमें पे। अब ये कह रहा, द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स ऑफ इलिप्स विच आर पैरेलल टू द लाइन, यानी कि इस लाइन की पैरेलल है, जब यहाँ से इसकी इक्वेशंस करेंगे तो ये मिलेगी आपको एक्स स्क्वायर अपॉन, यानी कि 12 से डिवाइड करेंगे तो 4, और वाई स्क्वायर अपॉन के 3 इक्वल टू 1, और जब इसको अलग करेंगे तो यह होगा वाई माइनस के 2x प्लस के 4, और जो पैरेलल, इसके पैरेलल जो लाइन होगी वो क्या होगी, यहाँ पे कांस्टेंट के, यानी कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। और हम पढ़ते हैं यानी कि अगर यो क्या है, यो इसकी टेंजेंट, यानी कि यो इसकी टेंजेंट है तो क्या होगी, ये हो जाएगी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ से निकाल लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ए स्क्वायर की 4, यानी कि 4, एम की कितनी 4, यानी कि 4 आ गया, बी स्क्वायर कितनी आ गई 3, तो यानी कि जो कोऑर्डिनेट क्या है के, सीख जाए क्या आ जाएगा, तो के स्क्वायर क्या आ गया, यानी कि 4 चौक 16 3 19 19, तो क्या हो गया, जो के इक्वल टू है प्लस माइनस के √19 आ गया, यानी कि ये पोर्शन आपका ठीक हो गया। अब ये कह रहा, ए एंड बी आर टू वेक्टर्स देन एंगल्स बिटवीन वेक्टर्स ए प्लस बी एंड ए क्रॉस बी, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी डॉट ए क्रॉस बी इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा, ए डॉट ए क्रॉस बी और प्लस के बी डॉट ए क्रॉस के बी,
यानी कि ये आ गया आपका ए बी, और ये आ गया आपका बी ए बी, यानी कि ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो वैल्यू क्या होगी इसके, यानी कि जीरो होगी। जब जीरो वैल्यू होगी तो क्या हो गया, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, तो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल हो गया, यानी कि ये ऑप्शन जो है ठीक हो गया। यानी कि कह रहा जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ए और बी की तो क्या आ गया, जीरो 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 जीरो, तो क्या हो गया, ये आपका ऑप्शन ए ठीक हो गया, ये हो गया जीरो जीरो। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ए बी सी बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड साइन ए इक्वल टू ए, हाउ मैनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल्स। तो हम क्या करेंगे, यानी कि हम साइन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो साइन बी अपॉन के बी इक्वल टू साइन ए अपॉन के, बी को उधर लेंगे तो क्या हो गया, ये हो गया साइन ए की वैल्यू 3/7 और बी की वैल्यू 5 और ए की वैल्यू जो है 2, तो क्या आ गया 15 अपॉन के 14, और यो क्या हो गया, एक से बड़ा, एक से बड़ा हुआ, तो एक से बड़ा क्या हो गया, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 0। ये कह रहा है द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप 1 - 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा इज ए साइकिल ग्रुप, इट्स जनरेटर्स आर, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है कितना है, 4 है, और हमें वी नो आई टू की पावर n इक्वल टू 1 एंड माइनस आई टू की पावर, यानी कि 4, यहाँ पे 4 इक्वल टू 1, यानी कि माइनस आयोटा की पावर 4 भी 1 है और माइनस आयोटा की पावर भी 4 भी 1 है, और जो इसमें ई की वैल्यू आइडेंटिटी वो क्या है, 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आयोटा एंड माइनस आयोटा जो इसके दो क्या हुए, जनरेटर्स हुए। ये कह रहा 1 + ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनाइटी, तो इसकी वैल्यू निकालनी, तो हम वी नो ओमेगा क्यू इक्वल टू 1, क्या जानते हैं, ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 एंड 1 + ओमेगा स्क्वायर 0, यानी कि ये वैल्यू पता, यानी कि जब हम 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी, माइनस ओमेगा, और जब हम 1 + ओमेगा यानी कि ओमेगा 4 ओमेगा क्यू 1 और 1 + ओमेगा क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर, वो हम इसकी निकाल लेंगे तो ओमेगा 6 1 और ओमेगा स्क्वायर यानी कि 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, माइनस ओमेगा, और ओमेगा 16 यानी कि 3 क्या हो गया, ओमेगा 3 की पावर 5 15 1, और ओमेगा बचा 1 + ओमेगा क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 और 1 3 और 1 4 4 और 2 6, तो ओमेगा की पावर 6 और ओमेगा की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। ये कह रहा ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए कैप + 2b कैप एंड 5 कैप - 4b कैप और परपेंडिकुलर, यानी कि ये परपेंडिकुलर है, ए कैप प्लस के 2b कैप 5a कैप माइनस के 4b कैप, यानी कि परपेंडिकुलर है, तो क्या हो गया, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया 0, जब इसमें करेंगे तो क्या होगा 5 × a कैप स्क्वायर, इसमें करेंगे तो यानी कि 4 प्लस माइनस के ना माइनस के 4 a कैप डॉट b कैप, इसमें करेंगे इसकी तो यानी कि 5 × 2 = 10 प्लस के 10 a कैप डॉट b कैप, और इसमें करेंगे तो माइनस के 4 × 2 = 8 b कैप स्क्वायर इक्वल टू 0, और क्योंकि क्या है ये ना, ये जो है हमारे यूनिट वेक्टर्स है तो इसकी वैल्यू भी 1 हुई और इसकी वैल्यू भी जो है 1 हुई, तो 5 में से 8 के कितने बच गए -3, इधर ले गए इसको क्या हो गया 3, और 10 में से 4 के कितने बच गए 6, तो 6 a कैप डॉट b कैप इक्वल टू 3, तो यानी कि a कैप डॉट b कैप इक्वल टू कितना हो गया 1/2, 1/2 हो गया, और 1/2 जब हम लेंगे तो क्या हो गया 1/2, यानी कि cos 60 की वैल्यू है, यानी cos 60 यानी कि ये आ जाएगा यहाँ से, जब ये जाएगा ना, क्योंकि a कैप डॉट b कैप है तो क्या हो जाएगा, यानी कि a कैप b कैप और cos थीटा इक्वल टू 1/2, ये 1 तो cos थीटा इक्वल टू 1/2, तो क्या हो गया π/3। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन से मैं कह रहा द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम रेस्ट इन द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड, है ना, इन द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी कि रेस्ट से जा रहा, तो यानी कि हमारा जो फॉर्मूला हो गया h इक्वल टू g/2 इंटू के 2t - के 1, तो वैल्यू पुट करेंगे, t की पहले 1 करेंगे तो g, तो t की जब 1 करेंगे तो क्या आ गया 1 आ गया, जब t की 2 करेंगे तो क्या आ गया 4 में से 1 गया 3 आ गया, और जब यानी कि हम
तो 3 पुट करेंगे तो क्या आ गया 5, तो रेशियो क्या होगा 1:3:5, यानी कि रेशियो हो गया 1:3:5, यानी कि ये आपका आंसर ठीक हो गया। यानी कि अब जो है 20th क्वेश्चन आ गया आपका। 20th क्वेश्चन ये कह रहा 10 हाइपरबोलिक एंड इनवर्स एक्स, यानी कि ये इक्वल टू है ना 1/2 log 1 + x अपॉन के 1 - x। अगर ये पूछता कोट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स तो ये देता 1/2 है ना log x + के 1 अपॉन के x - 1, यानी कि इसका आंसर कौन सा, ये वाला ठीक हुआ। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इफ x इज ए रियल नंबर देन द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू x³ + x² + x + 1 हैज, इनमें से कौन सी वैल्यू रख रहा है। देख हम क्या करेंगे इसकी डिफरेंशियल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² + के 2x और इसका 1, और यहाँ पे d की वैल्यू निकाल लेंगे। और d की वैल्यू क्या आ रही, 0 से छोटे आ रही। जब 0 से छोटे आ रही तो इसका कोई भी रियल पॉइंट नहीं होगा, तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ये हो जाएगी। ये कह रहा है अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस x³ + bx² + qx + r = 0, देन अल्फा² बीटा² + अल्फा² गामा², इसकी वैल्यू हमें निकालना। यानी कि हम जानते हैं अल्फा बीटा + बीटा गामा प्लस के गामा अल्फा, इसका स्क्वायर इक्वल टू अल्फा² बीटा² बीटा² गामा² प्लस गामा² अल्फा², और प्लस के 2 अल्फा बीटा गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस के गामा, यानी कि इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी निकाल लेंगे, इसकी और पुट कर देंगे तो हमें इसकी वैल्यू निकाल देंगे। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी ये वाली, यानी कि q² - के 2 पेयर। यहाँ पे जब इस तरह का क्वेश्चन आओगे आपका ये वाला क्वेश्चन होगा, यानी कि ये तो क्या है sin x cos x, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे cos x को हम t पुट कर लेंगे। जब cos x को t पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका जो डिफरेंस होला माइनस के sin x और t कवर dt अपॉन के dx, यानी कि जो sin x dx है ये आ गया माइनस के dt। अब लिमिट चेंज करेंगे, यानी कि cos जो 0 रखेंगे, 0 की वैल्यू क्या होगी 1, और cos π/2 की वैल्यू क्या होगी 0। अब यानी कि इसकी जगह क्या आ गया माइनस के dt, यानी कि sin x cos x dx की जगह क्या आ गया माइनस के dt, ये आ गया आपका cos i, यानी कि इसको हमने t माना cos x को, और इसकी यानी कि ये हो गया t² + 3t + के 2, यानी कि अब इसको क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे, इसका आंसर ये आ जाएगा आपका। अब कह रहा है z, अगले वाले क्वेश्चन से मैं कह रहा z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस एंड आर्गूमेंट थीटा, देन आर्गूमेंट 1 + z अपॉन के 1 + z बार, यानी कि हम इसको लिख सके, एक लिखा जाएगा आर्गूमेंट है ना 1 + के z अपॉन 1 + z बार को लिखेंगे हम 1 अपॉन के z, तो ये क्या आ जाएगा आर्गूमेंट z आ जाएगा, और आर्गूमेंट z का क्या है थीटा, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर क्या है 25 में क्या कह रहा है log x² अपॉन y, ये कौन सी सीरीज है, यानी कि देखिए हम इसको लिखेंगे log x, इसको हम क्या लिख सके 2 log x माइनस के log y, इसको हम क्या लिख सके 3 log x माइनस के 2 log y, और हम क्या देखें ये माइनस ये और ये माइनस ये क्या सेम है, जब सेम है तो क्या है AP है। अब इसमें क्या रहा द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पे देखेंगे जो सबसे बड़ी डिफरेंशियल की वो है, सबसे बड़ा डिफरेंशियल क्या है सिंगल है dy अपॉन के dx, dy अपॉन के dx है और dy अपॉन के dx है, और यहाँ पे भी यही है ना। तो क्या हम क्या देखेंगे जो सबसे बड़ा कलन है तो उसकी पावर कितनी है, तो उसकी पावर कितनी यहाँ पे, यानी कि ये हो गया आपका y - x dy अपॉन के dx a y² + dy अपॉन के dx का होल स्क्वायर, तो यानी कि सबसे जो बड़ा है वो 3 को क्या होगी इसकी, यानी कि 3 होगी इसकी, ये वाली है 3 होगी है ना ये वाली चीज, लेकिन ये ऑर्डर है ना ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री, यानी कि डिग्री तो ये होगी इसकी 3, अगर ऑर्डर पूछेगा तो ऑर्डर क्या होगा इसका 1 हो गया ना ये। अब कह रहा है ए स्टोन थ्रोन अप इज कॉट बाय द थ्रोवर, ए स्टोन थ्रोन अप इज कॉट बाय द थ्रोवर आफ्टर 6 सेकेंड
वट विल बी यानी कि 6 सेकंड बाद पकड़ लिया गया, यानी कि जहाँ से ये मान लिया यहाँ से गया और यहाँ से आ गया, फिर यहीं आ गया उसी के हाथ में ना, यानी कि जो इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ 2, यानी कि यू साइन एल्फा अपोन के जी, कितना हुआ 6 सेकंड हो गया, यानी कि 6 सेकंड हो गया। तो यू साइन एल्फा इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया 3g। अब साइन एल्फा चूंकि ये है थ्रोन अपवार्ड है तो एल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, तो यू इक्वल टू 3g हो गया। कह रहा वेलोसिटी ऑफ द स्टोन यानी कि v, यानी कि इस ये वेलोसिटी इनिशियल होगी अब 2 सेकंड यानी कि 2g, तो क्या हो गया g, यानी कि वेलोसिटी क्या होगी g होगी इसके, ये होगी। जो कह रहा राम कैन थ्रो ए बॉल वर्टिकली टू ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 60 मीटर, यानी कि वर्टिकल ऑफ मैक्सिमम हाइट क्या हो यू स्क्वायर अपॉन के 2g, 2g इक्वल टू क्या 40 मीटर दे रखा, तो यू स्क्वायर अपॉन के जी क्या हो गया होगी 80, और यू स्क्वायर अपॉन के जी क्या है यू है मैक्सिमम डिस्टेंस है यू स्क्वायर अपॉन जी, तो कितने होगी 80 मीटर, ये होगी आपकी मैक्सिमम डिस्टेंस। अब इसमें कह रहा है ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है 2 कंसेक्यूटिव साइड्स, यानी कि ये हमें दिया हुआ है 2 कंसेक्यूटिव साइड, यानी कि ये साइड दी हुई है, ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है हमें ए बी सी एंड डी, यानी कि इसकी जो हमें साइड दी हुई है ये होगी 7x प्लस के 2y इक्वल टू 0, और ये होगी आपकी 4x प्लस के 5y इक्वल टू 0, और ये जो डायगोनल दिया हुआ है एक डायगोनल दिया हुआ है, ये डायगोनल दिया हुआ आपका 11x प्लस के 7y इक्वल टू 0, इनके ये डायगोनल दे दिए। तो हम क्या करेंगे इन पॉइंटों को निकाल लेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट आ गया 0 0, जब हम इसको और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 5/3 और माइनस के 4π/3, जब इसको और इसे हल करेंगे तो b का जो कॉन्स्टेंट आ गया ये आ गया आपका -2/3 और 7/3। अब क्या करेंगे यानी कि जो इसका मिड पॉइंट है c, यानी कि इसका मिड पॉइंट और इस डायगोनल का मिड पॉइंट ये सेम होगा, तो c की वैल्यू भी निकाल लेंगे तो 1 1, तो इक्वेशन ऑफ ए सी निकाल लेंगे 0 0 और 1 1 से जा रहा, तो क्या आ जाएगी ये आ जाएगी x - y इक्वल टू 0, यानी कि ये है x प्लस 1/x इक्वल टू 2 cos π/5, तो इसकी वैल्यू निकालनी, यानी कि इसकी जो फॉर्मूला है सीधा 2 cos n थीटा, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 5, यानी कि 2 cos 5 और थीटा की वैल्यू क्या है ये भी π/5 है, तो क्या हो जाएगा 5 से 5 गया 2 cos π की वैल्यू -1, तो 2 × -1 क्या हो गया -2। इसमें कह रहा है इफ 1 0 ऑफ द थर्ड डिग्री पोलिनोमियल x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c -1, यानी कि 1 0 ये है तो ये इसको सोल्व करेंगे, तो यानी कि x की जगह क्या रहे -1 है, तो -1 इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, तो -1 यहाँ रखेंगे तो क्या आ गया प्लस a, यहाँ पर रखेंगे तो -kb और यहाँ पर रखेंगे प्लस के c इक्वल टू 0, यानी कि ये आ गया आपका पहली इक्वेशन। अब क्या कह रहा देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर रूट्स हमने क्या मानना है, यानी कि एक तो -1 हो ही गया, अदर्स मान लिया हमने अल्फा इंटू बीटा, और ये क्या होगा अदर रूट्स एन जब रखेंगे तो क्या होगा, यानी कि पहला अगर हम इसका सम निकालने तो ये माइनस ये अपॉन के, अगर दो रूट वो लेंगे रूट तो क्या हो गया प्लस ये अपॉन के और माइनस सी अपॉन के, यानी कि ये आ गया माइनस के सी अपॉन के 1, माइनस से गया माइनस, तो अल्फा बीटा इक्वल टू क्या आ गया सी, यानी कि जो सी की वैल्यू यहाँ से निकालो तो क्या होगी b - a प्लस के 1, यानी कि ये ऑप्शन आपका ठीक हो गया b - a प्लस के 1। यानी कि जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो क्या करेंगे हम -4 की पावर, यानी कि यहाँ 4 है तो क्या हो गया 1, यानी कि इस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया, और रिमाइंडर क्या बचा 0, तो 1 प्लस आएगी पावर 0 क्या हो गया 1, माइनस यहाँ भी 4 से डिवाइड करेंगे तो -4 की पावर 1, और रिमाइंडर यहाँ भी 0 आ गया तो 1, तो -4 क्या बच गया 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0। ये कह रहा x² प्लस 1/x² इक्वल टू 11, तो यहाँ से क्या करा हमने x³ - 1/x³ की वैल्यू निकालनी, तो हमने क्या करा ये आ गया आपका x² प्लस 1/x², यानी कि
हमने क्या करा, इनके 2 घटा दिया और 2 इधर से घटाओगे तो 9, तो x माइनस 1/x² कितना हो गया, 3 का वर्ग, तो x माइनस 1/x 3 हो गया, ये हो गया। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो गया, x माइनस 1/k x का क्यूब, तो माइनस है तो प्लस 3 इंटू एक्स माइनस के 1/k x, यानी कि ये हो गया। और वैल्यू पुट करेंगे तो 3 यानी कि ये हो गया ना, तो यानी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 36। अब यहाँ करेंगे फाइंड द वैल्यू पे सच दैट द वेक्टर्स ये एंड कोप्लेनर। जब कोप्लेनर है तो क्या हो गया, यानी कि जो ये है 2 इनके मल्टीपल ये, और ये 1 2 -3 और इसका मल्टीपल 3 a और 5, यानी कि इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 0 यानी कि a की वैल्यू निकाल लेंगे तो d की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया -4, ये आपका आंसर है। अब इसे में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z द मिनिमम वैल्यू ऑफ, मिनिमम वैल्यू निकाल, z की जगह हम 0 पुट करेंगे तो क्या हो गया 1, है ना, ये 2 यानी कि 3 आ गई, और मैक्सिमम वैल्यू हम इसकी फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये कह रहा है ए फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय द ये पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड अबाउट द पॉइंट, यानी कि ये अबाउट द पॉइंट, यानी कि ये इसके ये अबाउट द पॉइंट है ये, और पासिंग थ्रू दिस, तो ये हो जाएगा आपका बी ए क्रॉस के एफ, यानी कि बी ए क्रॉस के एफ। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये कह रहा है इफ द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, अर्थमेटिक मीन क्या हो, ये हो गया सिग्मा एफ एक्स अपॉन के सिग्मा एफ, और ये दे रखा आपको 21/5, यानी कि हम सिग्मा एफ एक्स कैसा निकाल लेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि 30 प्लस की इसकी करेंगे 60, इसकी करेंगे 75, इसकी करेंगे 35 के, और इसकी करेंगे 90, और अपॉन यानी कि इनका सम कर देंगे, यानी कि 6 4 10 और 3 13 तो 15, यानी कि 15 प्लस के इक्वल टू कितना 21.5। तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ गई कि इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। ये कह रहा है ए इक्वल टू 2b एंड a माइनस बी इक्वल टू दे रखा, तो हमारे पास फॉर्मूला है 10a माइनस बी इक्वल टू a माइनस बी अपॉन के प्लस बी कोट c/2 है, तो यानी कि इस c की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी π/3। अभी कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर ऑन द जोन ये पॉइंट, यानी कि ये डायमीटर है, और जब डायमीटर है तो इक्वेशन ऑफ डायमीटर हो x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 और z माइनस के z2 इक्वल टू 0, यानी कि ये इक्वेशन हो जाएगा। जब वैल्यू पुट करेंगे हम ये, तो यानी कि आपका ये आ जाएगा, आपका इक्वेशन कौन सा, ये आ जाएगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस के 5x प्लस के 4y माइनस 3z प्लस के 11 इक्वल टू 0, यानी कि ये आंसर है। अब यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 40 आ गया स्क्रीन पर। 40 में कह रहा द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन ये बाय द सर्कल x² प्लस y² माइनस 2x इक्वल टू 0 ए बी, इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी कि ये क्या है y इक्वल टू x, है ना, इंटरसेप्ट द सर्कल ए एंड बी है, तो क्या होगा ना पुट y इक्वल टू x इन द सर्कल, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, जब y की जगह x पुट करेंगे तो x² प्लस x² माइनस के 2x इक्वल टू 0, तो 2x² माइनस के 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 और 1, यानी कि ये आ गया 0 एंड 1, x की वैल्यू क्या आ गई 0 एंड 1, यानी कि 2x कॉमन आ गया तो x माइनस 1, तो x की वैल्यू 0 तो पॉइंट क्या आ गया 0 0, y की वैल्यू 1 तो पॉइंट क्या हो गया 1 में, यानी कि ये क्या हो गया डायमीटर के सिरे हो गए। जब डायमीटर के सिरे दे रखे तो इक्वेशन क्या हो x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 बराबर के 0, तो x1 y1 x2 y2 ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आंसर आपका ठीक होगा। अगले क्वेश्चन से मैं कह रहा है, इस वाले क्वेश्चन से में द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, यानी कि ये एंड ये, यानी कि फॉर्मूला सीधा हो 4a इंटू के 4b अपॉन के 3, ये फॉर्मूला होगा। 4a की वैल्यू y² इक्वल टू 4x और x² इक्वल टू 4by, तो 4a की वैल्यू क्या है 1 और इस 4b की वैल्यू 1 अपॉन के 3, तो क्या हो गया 1 अपॉन के 3। अब ये कह रहा है अगला क्वेश्चन से मैं क्या कह रहा है लिमिट साइन, यानी कि ये
इसको हम टेन क्या लिखेंगे, कोट लिख देंगे अपोन में कोट, और जब वाई की जगह पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0.04 आ जाएंगे ना, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे यहाँ पे ना। तो साइन का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस वाई माइनस ए अपॉन के टू, और यहाँ पे ए का मल्टीपल क्या हो गया, 1/2, ये आ गया। और जब कोट का करेंगे तो माइनस के कोसेक स्क्वायर है ना, पाई वाई अपॉन के 2a, और इसका मल्टीपल क्या हो गया, पाई अपॉन के 2a। तो ये अवकलन हो गया। तो हल करेंगे इसको, इनके एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, अब यानी कि वाई की जगह ए पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस की ए अपॉन के पाई, यानी कि ये आपका आंसर है। इसमें कह रहा है इफ 3 फोर्सेज एक्टिंग इन वन प्लेन अपॉन ए रिजिड बॉडी कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम देन दे मस्ट आइदर मीट इन ए पॉइंट और बी पैरेलल। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी। अब कह रहा है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये हैज ए यूनिक सॉल्यूशन इफ ये, जब यूनिक सॉल्यूशन है तो डी की वैल्यू क्या होगी, 0 होनी चाहिए, और डी यहाँ पे क्या है, यानी कि डी यानी कि एक्स का मल्टीपल लेंगे 1, वाई का 0, जेड का 1, और यहाँ पे एक्स का मल्टीपल लेंगे ए, वाई का 1, जेड का 0, और यहाँ पे एक्स का कितना 3 और वाई का कितना, यानी कि वाई का 1 और इसका ये इक्वल टू 0। और जब हम इसको हल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू मोड 3 आओगे। तो वो पोर्शन देखेंगे जिसमें ये ना आ रहा हो। देखिए यहाँ पे 1 और 2 कितना हो गया, 3, 2 1 3, 4 - 1 3, तो यानी कि ये ऑप्शन जो है ठीक है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो यानी कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल ए ओ बी इक्वल टू 70 डिग्री, देन 70 डिग्री माइनस एक्स डिग्री इज इक्वल टू। अब यानी कि ये सेंटर पे बना एंगल है और ये जो है ना परिधि पे बना एंगल है, तो ये एंगल हमेशा इसका हाफ होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपका 35, यानी कि ये आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं कह रहा द वैल्यू ऑफ ये, हम चूंकि वी नो इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू होगा आपका 3ab, यानी कि हमें वे जानते हैं। तो इनके यहाँ पे इन तीनों का सम क्या है, 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ऊपर वाले की 3, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और जेड माइनस एक्स, और अपोन में क्या है 9, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, तो क्या हो गया 1/3, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई सी 1/3। ये कह रहा है 2 पैरेलल कोड्स ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर आर इन द ऑपोजिट साइड ऑफ द सेंटर एंड इफ द कोड आर एट द डिस्टेंस ऑफ 3 and 5, यानी कि हमें एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल ये एक सर्कल होगा, तो यानी कि ये इसका सेंटर हुआ, यानी कि एक कोड ये हुई और एक कोड ये हुई, यानी कि 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कल, यानी कि ये तो सेंटर से 3 और यहाँ पे कितनी है 4 है। ये कह रहा डिफरेंस निकालना। अब देख ये जो रेडियस दे रखी क्या दे रखी 5 दे रखी, जब 5 दे रखी तो क्या हो गया 4 आ गया, तो ये 4, तो इसकी लेंथ कितनी होगी 8 होगी, 8 होगी, और इसकी जब ये क्या 3, ये 3, तो इसकी लेंथ कितनी आ गई 6 आ गई, तो 8 में तो 6 कितने बच गए 2, तो डिफरेंस क्या हो गया 2 सेंटीमीटर होगा। ये कह रहा अगले क्वेश्चन से मैं 48 में इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये रिप्रेजेंट ए सर्कल, जब सर्कल रिप्रेजेंट करेगी तो एक्स वाई का जो मल्टीपल है वो क्या हो जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, तो यानी कि सी की वैल्यू क्या होगी 2, यानी कि ये जो सर्कल बन गया यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये 0 हो गया, माइनस के 4x माइनस के 4y, और ये सी की वैल्यू क्या आएगी 2, तो यानी कि आ गया प्लस के 4 इक्वल टू जी। ये क्वेश्चन से बन गए। और कह रहा रेडियस निकालनी इसके ना, तो रेडियस इक्वल टू क्या होगी, रेडियस होगी जी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर माइनस के सी, यानी कि ये होगी। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ गया, रेडियस क्या आ गया आपकी 2 आ गई, ये आ गया आपकी रेडियस। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मीन सेंटर टेंडेंसी है, मीडियन भी है और मोड भी है, तो रेंज नहीं है। ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 49। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में दे रखा कोस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपका 2 tan इनवर्स, ये हो गया आपका 2 tan इनवर्स बी, और ये दे रखा 2 tan इनवर्स एक्स, यानी कि 2 कट गया तो क्या आ गया tan इनवर्स ए माइनस के बी अपॉन के 1 प्लस ए बी,
इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई ए माइनस बी अपॉन के 1 प्लस ए बी, यानी कि ये आ गई इसकी वैल्यू। अब कह रहा किसमें द वैल्यू ऑफ एन फॉर विच ए की पावर एन प्लस 1 प्लस बी की पावर एन प्लस 1 अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज द हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी। जब हार्मोनिक मीन क्या हो वो 2 ए बी अपॉन के प्लस बी। अगर हम यहाँ पे n की जगह -1 रख ले तो 1 अपॉन ए आओगा, यहाँ पे 1 अपॉन बी आओगा, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी अपॉन ए बी। यहाँ पर रखेंगे -1 तो a की पावर 0 1 ये भी 1, तो क्या होगा, ये आ जाएगा आपका सॉल्यूशन। यानी कि जब इसको सोल्व करेंगे ये आ गया आपका d/dx ओपन है। अब 10 कोस इनवर्स एक्स, तो हम क्या लिखेंगे, इसको 10 में चेंज करेंगे, तो 10 इनवर्स कोस क्या हुआ आपका, है ना, बेस अपॉन के परपेंडिकुलर, यानी कि बेस क्या हुआ एक्स और 10 क्या हुआ परपेंडिकुलर अपॉन के बेस, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका वर्ग करेंगे। जब इसको खोलेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्ग क्या हो गया, 1 माइनस एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया, ये हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 1, और जब डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 2 अपॉन एक्स क्यूब, यानी कि ये इसका राइट आंसर होगा। इसे मैं कह रहा मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 कोस थीटा माइनस वन, जो कोस थीटा की वैल्यू जो 1 और -1 के बीच मिनिमम ये हो मैक्सिमम, तो पुट करेंगे तो क्या आ गया 4 इंटू -1 4 माइनस के 4 प्लस 3 तो माइनस के 1, यानी कि ये इसकी ये वैल्यू होगी। यानी कि क्वेश्चन से नंबर देखेंगे अब 54 कह रहा द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए बी सी एंड डी आर ये एंड ये, यानी ए बी सी डी लाई इन ऑन द प्लेन, यानी कि एक प्लेन में लाई करेंगे, ये भी ए बी ए सी एंड ए डी इक्वल टू 0। अगर ये 0 तो एक उसमें लाई करेंगे, यानी कि अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ये आंसर। कह रहा द जनरल इक्वेशन टू द कोन ऑफ द सेकंड डिग्री विच पासिस थ्रू द एक्सिस, यानी कि सेकंड डिग्री की इक्वेशन ये आपकी ये सही आंसर। कह रहा ए सम बिकम्स डबल इन 5 ईयर्स, यानी कि डबल, यानी कि अगर सम एक्स हो तो क्या हो गया 2x हो गया, और आर रेट से कितने ईयर्स में 5 रेट। कह रहा व्हेन विल इट बिकम्स 8, यानी कि 8 टाइम्स 8x है ना, 8x किस 1 प्लस के आर अपॉन किस 100 पर इस टाइम। अब यानी कि x गया तो यहाँ भी x गया, तो 8 को 2 में डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो गया 2 की पावर 3, और 2 की वैल्यू ये रखेंगे तो क्या आ गया 1 प्लस आर अपॉन के 100 की पावर 15 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन की इसकी पावर, तो एन इक्वल टू क्या हो गया 15 ईयर, यानी कि 15 ईयर्स में क्या हो गया ये हो गया। कह रहा है सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका डिफरेंशियल करना तो इसको हम क्या करेंगे dy/dx इक्वल टू, यानी कि लोग जब हटाओगे तो e की पावर ax प्लस के by, यानी कि ये हो जाएगा आपका dy/dx e की पावर ax इंटू e की पावर by। अब x वाले पद x के साथ इनके dy अपॉन के e की पावर by, और यो इसके साथ e की पावर ax है ना, और dx ये चला गया। अब हम क्या करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा e की पावर माइनस के by dy और e की पावर ax dx, यानी कि अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो यानी कि सोल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या होगा ये आ जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 67। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 58, इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन वैल्यू ऑफ ये। अब हमें क्या पता है कि मैं पता है कि ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 हो और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो 0, ये चीज़ तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 1, ओमेगा 6 की 1, ओमेगा 8 की क्या हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 6 1 ये 1 ये क्या हो जाएगी ओमेगा, और यहाँ पे करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे तो ओमेगा, और यहाँ पे क्या करेंगे 1, ये हो जाएगी है बराबर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसको एक्सपेंड कर लेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। इसमें कह रहा है 3 मैन वर्किंग 3 आवर्स पर डे मेक 3 टॉयज इन 3 डेज, है ना, यानी कि फॉर्मूला हो MDH अपॉन के W, यानी कि W वर्क M मैन D डे है ना, H जो है आवर्स है ना, H आवर्स D डे M मैन और W वर्क, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 24। अब इसमें कह रहा है इन द फिगर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए निकालना। हमें क्या करा साइक्लिक, ये क्या है साइक्लिक है, और साइक्लिक ठीक है कि खूबी क्या होगा कि इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 180,
यानी कि वाई प्लस 3x प्लस के 21 इक्वल टू भी 180, और यहाँ पे ये प्लस यानी कि 2x प्लस 2y माइनस 13 और प्लस की 7 तो माइनस के 6 इक्वल टू 180, ये भी 180। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे, x और y की वैल्यू पुट कर लेंगे ना, निकाल लेंगे। x और y की वैल्यू कहाँ रख देंगे, y की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो a का मान निकल देगा, ये आ जाएगा आपका 70। अब कह रहा है y इक्वल टू ये दे रखा, आपका क्या दे रखा, y इक्वल टू दे रखा log 5 बेस x, और ये दे रखा है इतना। अब हम इसको क्या, जब ये इसको हम लिख सकें log 5 बेस x, या हम इसे लिख सकेंगे log 5 बेस x की पावर -1। अब डिफरेंशियल जब करेंगे, यानी कि जो इसका डिफरेंशियल हुआ log 5 बेस e अपॉन के x, इसका हो गया -1 अपॉन के log 5 बेस e का स्क्वायर, और log 5 बेस e अपॉन के x की जगह जब 5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। अगले में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 62 में, 62 में कह रहा है इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड यो टेंजेंट है। जब यो टेंजेंट है तो हम क्या करें, इस सेंटर पे यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल लेंगे तो आर की वैल्यू निकालेंगे। आर इक्वल टू क्या होगा, एक्स का मल्टीपल 2 और ये x1 0, इसका मल्टीपल 3 यो 0, और माइनस के 5 अपॉन इसका स्क्वायर यानी के 4 और इसका स्क्वायर 9, तो ये आ गया आपकी 5 अपॉन के √13। और जो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, यानी कि 25/13, तो यानी कि ये आ गया आपकी इक्वेशन 3। इसमें कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, यानी कि इसकी डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन निकालनी। तो क्या करेंगे, देखिए ये और ये एक साथ लिया, तो ये हो गया आपका वाई स्क्वायर प्लस 4y, यानी कि प्लस के 4, यानी कि 4 हमने जोड़ दिया तो क्या बच गया, प्लस के 4x, जब 4 जोड़ा तो 4 घटाओगे तो क्या बच गया, माइनस के 2, यानी कि ये बच गया हमारा y प्लस 4 का स्क्वायर, और ये हो गया इधर लेंगे तो माइनस के 4x प्लस के 2, तो यानी कि माइनस के 4x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, x माइनस के 1 अपॉन, यानी कि माइनस के 4 कॉमन ले लिया। तो ये यानी कि जो इक्वेशन बनेगी वाई स्क्वायर बराबर माइनस के 4x के टर्म की बनी, और जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो क्या हो, x इक्वल टू ए, x की वैल्यू क्या है, x माइनस 1/2, और a की वैल्यू क्या है 1, तो क्या आ गया, x इक्वल टू 3/2 आ गया, यानी कि 3/2, यानी कि ये इसका आंसर ठीक हो गया। अब इसमें कह रहा अगले में ना, यानी कि u इक्वल टू आई क्रॉस ए क्रॉस आई, जब आई क्रॉस ए क्रॉस आई निकालेंगे तो क्या होगा, आई कैप डॉट आई कैप इंटू ए, और माइनस के आई कैप डॉट ए इंटू के आई, है ना, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, इसी तरह ये निकलेगा जे कैप डॉट जे कैप इंटू ए, और माइनस के जे कैप डॉट ए इंटू के जे कैप, इस तरह निकलेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a आ जाएगी, यानी कि a और ये तो 1 हो गया, 1 यो 1 हो जाएगा तो 3 है, और यहाँ पे आई डॉट ए आई कैप डॉट ए 1 आई यो 1 B1 जे कैप और ये C1, अगर यानी कि a की वैल्यू हम मान रहे हैं A1 आई कैप प्लस, यानी कि a की वैल्यू मान रहे हैं हम A1 आई कैप B1 जे कैप C1 के कैप, तो क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। अगले क्वेश्चन से मैं कह रहा हूँ द मीन वेट ऑफ 9 आइटम 15, यानी कि 9 आइटम का जो मीन क्या है, मीन है, मीन वेट क्या है 15 है, तो 15 नंबर कितने 135 135 का सम्स हो गया। अब कह रहा है इफ द मीन बिकम 60, है 60 का, इफ वन मोर आइटम, यानी कि एक आइटम अगर और ऐड कर दे तो आइटम कितने हो गए 10, और 10 इंटू 16 क्या हो गया 160, तो यानी कि जो ऐड करा हुआ क्या है इसमें से ये माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 25 बचेगा, ये आंसर। द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ साइकिल ग्रुप, यानी कि 10, ये ऑर्डर ऑफ, यानी कि 10 इसका निकाल, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा के 5, तो नंबर ऑफ जनरेटर्स होंगे 2 - 1 गुणा के 5 - 1, यानी कि 1 गुणा के 4 बराबर के 4। ये कह रहा है वाई इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, है ना, जब इस तरह के आएंगे तो इसमें फॉर्मूला याद रखेंगे, एक्स एफ एक्स की पावर जी एक्स, यानी कि जी एक्स अपॉन के एफ एक्स और एफ एक्स का डिफरेंशियल, और प्लस के लॉग एफ एक्स और जी एक्स का डिफरेंस। जब यहाँ इसकी जगह एक्स तो एक्स की पावर एक्स आ गया ना, और ये एक्स अपॉन एक्स 1, एफ डैश एक्स का अवकलन 1 तो 1, और प्लस लॉग एफ एक्स यानी कि लॉग एक्स, और इसका अवकलन 1 तो 1 प्लस लॉग एक्स, यानी कि ये आ गया
सी आपका क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे, है ना। कह रहा 68 में क्या कह रहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ इट्स जनरेटर सेटिस्फाई द इक्वेशन ई। यानी कि एल एम एन इनको एक्स वाई और जेड में चेंज कर दो, जो भी आ रहा, तो ये आ जाएगा आपका ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला। ये कह रहा 3 नंबर्स आर चूजन एट रैंडमली 1 to 15 में, यानी कि जब हम 1 to 15 3 नंबर चुनेंगे तो क्या होगा, टोटल टाइम्स तो हो गया हम कितने 15 टाइम्स हम इसको चुन सकेंगे। और जो रैंडमली यानी कि रैंडम फ्रॉम, ठीक है, 3 नंबर्स आर चूजन एट रैंडम 1 by 1 करके, यानी कि 3 नंबर जैसे 1 2 3 ये ले लिए, फिर 2 3 है ना 4 ले लिए, फिर 3 4 5 ले लिए, इस तरह से ले लिए। ये नंबर हमें लेना, यानी कि 13 14 15, यानी कि कितने नंबर हुए 13 नंबर हुए। जो सोल्व करेंगे तो क्या हो गया, इनके 13 अपॉन के 15 सी 13 है ना, तो इनकी आ जाएगा 1 अपॉन के 35। कह रहा द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर, अगर सेमी सर्कुलर लेमा है, सेमी सर्कुलर लेमा है तो ये हो जाएगी 4 अपॉन के 35। अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी या तो डिस्टेंस पूछी, अगर ग्रेविटी पूछ ले क्या हो जाएगा 4 अपॉन के 35, 0 ग्रेविटी हो जाएगी। वो कह रहा द स्पीड्स ऑफ 3 कार्स आर इन द रेशियो, स्पीड्स इस रेशियो में, यानी कि स्पीड अगर 2x 3x और 4x है ना, ये स्पीड्स होगी है, ये होगी स्पीड्स है ना 3x 4x। अब कह रहा द रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन बाय द कार्स ट्रेवलिंग 100 किलोमीटर है ना, तो टाइम क्या हो, टाइम हो डिस्टेंस अपॉन के कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि ये 2x, इसकी क्या होगी 100 अपॉन के 3x, इसकी क्या होगी 100 अपॉन के 4x। तो 2 3 एंड 4 का जो वो हुआ एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम 12 आ गया, तो 2 6 जा 12 6, 3 4 जा 12 और 4 से जा 12, इनकी ये आंसर आ गया आपका, ये हो गया। इसमें ये कह रहा इफ द फोकी ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस ये और ये, यानी कि इनकी जो फोकी है सेम है, यानी कि इसकी फोकी क्या होगी इस वाले की एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इनकी ये होगी प्लस माइनस ए कोमा 0 है ना, और इसकी जो होगी क्या होगी, ये भी ये होगी प्लस माइनस ए कोमा 0, ये होगी। लेकिन ये क्या है, इलिप्स है और ये हाइपरबोला है ना, तो इलिप्स की पहले ई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ई की वैल्यू क्या होगी, यानी कि 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन की ए स्क्वायर 16, तो कितनी आ गई, यानी कि ये आ गई बी स्क्वायर प्लस 16 अपॉन के 4, तो यानी कि जो ई की वैल्यू का आ गई, ए की वैल्यू क्या रखी 16 है, तो यानी कि तो ये आ गई आपकी ई की वैल्यू तो ये आ गई, ठीक है ना, और बी की वैल्यू है ना ये, इस तरह यहाँ पे निकाल लेंगे, तो ई की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या हो गया, ये हो जाएगा ई इक्वल टू आ जाएगा अंडर द रूट 1 है ना, इसमें यानी कि माइनस होगा, तो यानी कि 16 माइनस 20, और इसमें प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस यानी कि इससे डिवाइड करें, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये गुणा में, तो कितनी हो जाएगी, यानी कि ये आ जाएगी एक बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो 81 बटे के 25 और 144 बटे के 25, यानी कि 25 से 25 गया, तो यानी कि 200, यानी कि 15 बटे के 12 आ गई, 15 बटे के 12 ये आ गई। और यहाँ से जब निकाल लेंगे तो हमें क्या निकालना, हमें बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, तो यानी कि बी स्क्वायर यहाँ पे, यहाँ क्लियर है, यहाँ पे बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी सेम, ये आ जाएगी है, ये वाले। इस वाले में कह रहा इफ द मीन ऑफ एक्स एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 8 इज 11, यानी कि 1 2 3 4 5 इनका क्या है मीन 11, तो क्या हो जाएगा, तो सम कितना हुआ ना 11 5 जा 55, इनको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 तो एक्स हो गए, और ये जोड़े 6 4 10 और 2 12 12 8 20 20 ये हो गया ना, तो 35 इक्वल टू 5x, तो x इक्वल टू क्या आ गया 7 आ गया ना, तो x इक्वल टू एक्स की वैल्यू 7 आ गया ना। कह रहा देन व्हाट इज द मीन ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जेक्शन, मीन यानी कि जब 7 है तो यहाँ कितना हो गया 11, ये कितना हो गया 7 रखेंगे तो 13, और ये 7 रखेंगे तो कितना हो गया 15 है ना, तो 15 और 13 कितना हो गया 28, 28 11 39, 39 बटे 3 कितना हो गया 13, तो क्या हो गया मीन ये हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन से कह रहा ए प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, यानी कि 2x की वैल्यू निकालनी 10 के,
तो एक्स प्लस आई वाई क्या हो गया, इसको उधर लेंगे तो टेन इनवर्स ए प्लस क्या आयोटा बी। एक्स माइनस आई वाई क्या हो गया, इसको टेन इनवर्स इसको उधर लेंगे तो क्या हो गया ए, इसके कंजुगेट कर लिया, जो जोड़ेंगे तो क्या आ गया 2x, इसको जोड़ेंगे तो फॉर्मूला बन गया तो क्या हो गया यो प्लस के यो यानी कि 2a, और 1 माइनस के यो इन टू यो यानी कि क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, यानी कि ये आपका सी हो गया पार्ट है। हम कह रहे द सीक्वेंस log 1 अपॉन एन, log 1 अपॉन एन डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी, यानी कि ये हो गया ये आंसर। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हो गया आपका 76, यानी कि क्वेश्चन नंबर 76, इसका सम निकालना। तो हम इस सीरीज को क्या लिख सके, देख कैसे इक्वल टू 2 को हम लिख सके 2 इंटू 1, इसको लिख सके 3 इंटू 1/2, इसको लिख सके 5 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर, 5 इंटू 1/2 का क्यूब एंड सो ऑन। तो जो इसका जो ना कॉमन रेशियो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का 1/2, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1/2 एस इक्वल टू क्या आ गया 2 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर एंड सोन। जब हल करेंगे तो एस में से हाफ गया तो कितना बच गया 1/2 एस, ये 2 इनको सीरीज बन गई तो 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 तो 1/2 यानी कि इनफाइनाइट सीरीज बनेगी तो ए अपॉन के 1 माइनस ए की वैल्यू 1/2 आर की वैल्यू भी तो क्या हो गया 1 हो गया न? तो क्या हो गया 1/2 इंटू एस इक्वल टू 3 हो गया, 2 और प्लस 1 3, तो कितना आ गया एस इक्वल टू 6 आ गया, यानी कि इसका आंसर आ गया। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि ध्यान रखेंगे अगर 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा है तो क्या हो गया प्लस आयोटा हो गया, तो आयोटा की पावर n इक्वल टू 1 तो n इक्वल टू क्या हो गया 4, तो ये सी हो गया। कह रहा है ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल है ना। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी हो यू कॉस थीटा यानी कि यू की वैल्यू 40 और कॉस 60 का मान 1/2 तो यानी कि 20 आ गया, यानी कि ये आंसर आपका ये ठीक हो गया। कह रहा है इफ ये अगले क्वेश्चन से मैं कह रहा ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, ये इक्वल टू ये दे रखा और ये इक्वल टू, तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या लिखेंगे ए इंटू ए, बी स्क्वायर को बी इंटू बी है ना, तो ए स्क्वायर यानी कि ए, इस ए की वैल्यू क्या होगी बी ए, और यहाँ पे बी इंटू बी की वैल्यू क्या होगी ए बी, हल करेंगे तो ए बी इंटू ए प्लस के बी ए इंटू के बी, ए बी क्या हो गया हमारा ये बी हो गया और ये क्या हो गया बी ए, और बी ए प्लस ए बी क्या हो गया ए प्लस के बी, यानी कि ये आंसर ठीक होगी। इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ये 1 2 3 4 5 और 6 टर्म का मीन क्या है 7 है, तो इनको जोड़ेंगे 8 और 6 14, 14 और 5 19 7 26, 26 और 4 30, तो 30 जमा एक्स अपॉन के कितना 6 इक्वल टू, यानी कि इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 6 और 8 14, 14 और 5 19, 19 और 7 26, 26 और 4 30, 30 और 1 2 अच्छा एक्स भी है यहाँ पे तो कितना हो गया ये हो गया हमारा है ना, मीन हो गया 7, 7 संग 42, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 12, तो ये 12 आ गया, एक्स की जगह 12 आ गया। अब कह रहा है देन द मीडियन ऑफ द ओवरऑल, तो मीडियन निकालनी, तो कितनी टर्म है 1 2 3 4, जब मीडियन निकालूँ पहले घट इनको बढ़ते क्रम में लिखेंगे, तो पहले 4 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 और फिर 12, तो कितनी टर्म होगी 3 और 3 6, तो मीडियन क्या होगी 6/2 तीसरा पद जमा चौथा पद, यानी कि 6 और 7 13, 13/2 कितना हो गया 6.5, यानी कि मीडियन होगी। कह रहा व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ ये, यानी कि यहाँ पे आयोटा कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा आयोटा की पावर 4 कॉमन आ गए, तो यहाँ तो हो गया कोस एक्स माइनस के आयोटा साइन एक्स इसकी पावर 4, तो ये 1 हो गया, तो ये हो गया कोस 4x माइनस के आयोटा साइन 4x, यानी कि रियल पार्ट ये और इमेजिनरी पार्ट ये, तो रियल पार्ट क्या हो गया ये यानी कि सी, ये इसका रियल पार्ट है। यानी कि ये क्वेश्चन आ गया आपका ये है ना, यानी कि इसको हम क्या लिख सके, इसको हम लिख सके e की पावर x, ये x प्लस 1 है तो हम इसको लिखेंगे x प्लस 1 माइनस के 2 अपॉन के x प्लस 1 का क्यूब इंटू डी एक्स, तो हम इसे क्या लिखेंगे e की पावर x, ये अपॉन के तो 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर, और ये 2 अपॉन के x प्लस 1 का क्यूब, ये आ गया।
इसका डिफरेंशियल यू है, यानी कि जो हमारा फॉर्मूला बन गया ई की पावर एफ एक्स और एफ डैश एक्स डी एक्स, तो क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया ई की पावर एफ एक्स है ना। तो ई की पावर एफ एक्स यानी कि ये हो गया ना, ये वाला, और एफ एक्स का मान क्या है, एक्स प्लस के वन। तो क्या हो गया, ये आंसर हो गया, ये वाला, ये आंसर हो गया, चूँकि एफ एक्स क्या हो गया, ये हो गया, तो ये वाला। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है ये वाला ना, वन प्लस आयोटा की पावर। अब देख यहाँ पे ये फॉर्मूला है -4 की पावर, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 2, और 1 प्लस आयोटा की पावर 0, और यहाँ भी -4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 2, और रिमाइंडर क्या बचा 0, तो 1 प्लस आयोटा की पावर 0, और √2 की पावर 8, यानी कि ये दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/√2 इसकी पावर 8। तो 1/√2 की पावर 8 यानी कि 2, ये आ जाएगा, ये है ना, ये वाला है, क्या आ गया, ये आ गया हमारा 1/√2 की पावर 1/8, यानी कि 2 की पावर 1/2 चौक 8, यानी कि 16 आ गया। इसको हल करेंगे तो 16, ये भी 16, तो कितना आ गया ये आ गया 32/16, यानी कि 2 आ गया, यानी कि इसका बी पोर्शन ठीक हो गया ना। अब ये कह रहा द इक्वेशन x² / 1 - y² / 1 + r = 1 है ना, ये छोटा 1 से, तो ये पॉसिबल कब होगा, जब ये 0 से बड़ा हो और ये भी 0 से बड़ा हो। ये 0 से बड़ा है तो क्या इधर चला गया, तो r छोटा 1 से हो गया, और यहाँ पे r बड़ा क्या हो गया, -1 से, तो r क्या हो गया, ये जो कंडीशन है बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल ठीक। r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू होगी यानी कि 1 और -1 के बीच में, और ये बिल्कुल सही शो कर रहा, तो क्या हो गया, इलिप्स की इक्वेशन, तो ये क्या हो गया, हाइपरबोला हो गया, हाइपरबोला, इलिप्स नहीं, चूंकि माइनस है तो हाइपरबोला, प्लस होता तो इलिप्स हो जाते हैं। अगले में क्या रहा है, द वर्क डन इन ए मूविंग ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ये ए पॉइंट ये हो गया और ये बी पॉइंट ये हो गया ना, और एफ दे रखा, तो W = होगा F.D। तो एफ तो आपको दे ही रखा है, 4 i कैप -3 j कैप +2 k कैप, और डी निकालेंगे तो इनके बी ए बी के बराबर होगा, तो बी में से ए घटा देंगे, तो -1 i कैप, और -1 में से ए गया तो क्या हो गया, -3 j कैप, और 4 में से गया तो +5 k कैप, यानी कि ये आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 15 यूनिट आ जाएगा, यानी कि करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 +9, और ये आ गया 5 चुट, ये कितना, ये है आपका 5, और ये है आपका 2, 5 दूनी 10, 10 और 9 19, 19 और 5 के 19 लगे 14, कितने बच के 15, यानी कि ये आपका ठीक हो गया। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये आ गया, ये वाला, ये यानी कि ये दे रखा है मैंने, जब इस तरह के क्वेश्चन आवे तो क्या हो गया, यानी कि AB × AC = यहाँ पे AD का स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे, AB 4, यो कितना 9 = AD², तो 6 × 36 कितनी आ गई, 6 आ गई है ना, ये इसकी वैल्यू 6 आ गई। अब कह रहा द एंगल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द कर्व, यानी कि इन दोनों को सोल्व करेंगे, y की जगह यहाँ पे y रख लेंगे, तो 2y = कितना आ गया 4, तो y का मान 2, और y का मान जब 2 यहाँ रखेंगे तो x = क्या आ गया, +- के √2 है, तो जो पॉइंट आ गया +- √2 और 0 आ गया ना। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे y1 है ना, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आ गया, इसका 0, इसका -2x, और इसका करेंगे तो क्या आ गया, इसका 2x आ गया, और यहाँ से इसकी प्रवणता निकाल लेंगे m1 का मान, तो क्या हो गया, x की जगह √2 रखेंगे, -2 √2 यहाँ से निकाल लेंगे तो +2 √2 है ना। और जो इनका फॉर्मूला है, इनका फॉर्मूला क्या है, tan θ = m1 - m2 / 1 + m1 m2, जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ये वाला, यानी कि बी पोर्शन ठीक हो जाएगा ना। अब यहाँ पे x की जगह अगर a रखेंगे तो क्या हो गया, 0.0 हो जाएगा, तो क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, इसका अवकलन कर लेंगे ना, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो गया, a की पावर x log a, इसका करेंगे x की पावर a × x की पावर a - 1, इसका करेंगे x की पावर x का x की पावर x 1 + के log x, इसका करेंगे 0 हो गया, तो ये आ गया ना। अब x की जगह a रखेंगे तो क्या आ गया, a की पावर a log a की पावर a log a, यानी कि ये आ गया, एक पावर a कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे एक पावर a हो जाएगा नहीं भी। अब यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा a की पावर a
और यहाँ पे 1 प्लस log a और इक्वल टू क्या दे रखा -1, इससे ये कट गया ना, तो यानी कि ये आ गया आपका -1 माइनस के log a है ना, क्रॉस गुणा करेंगे -1 माइनस log a इक्वल टू log a माइनस के 1, इसको इधर ले गए तो क्या हो गया 0, तो 2 log a बराबर क्या हो गया 0 हो गया, माइनस है 2 log a बराबर क्या हो गया 0, तो जब log a बराबर 0 तो इसको क्या हो गया ना, log a बराबर 0 तो 0 किसकी वैल्यू log 1 की वैल्यू, तो ये बराबर क्या हो गया 1 हो गया, यानी कि ये आंसर आपका ठीक हो गया, a बराबर के 1। अब क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। इफ द पॉइंट ये आर कोलिन, जब पॉइंट कोलिनियर है को ए मानेंगे इस एम बी और इस सी है ना, तो हम क्या करेंगे, यानी कि ए बी की प्रवणता इक्वल टू बी सी की प्रवणता से भी निकल, ए बी की प्रवणता क्या होगी, ये होगी बी माइनस 0 अपॉन के 0 माइनस ए, और इसकी प्रवणता क्या होगी 1 माइनस बी अपॉन के 1, यानी कि ये आ गया आपका माइनस ए प्लस ए बी इक्वल टू बी है ना, तो ए प्लस बी इक्वल टू ए बी से भाग दे देंगे तो क्या हो गया 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इक्वल टू 1, यानी कि ऑप्शन ठीक हो गया ना। इस वाले में कह रहा ए पर्सन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, स्पीड 40 है, अगर 50% स्पीड वो हो जाए, यानी कि जो पहली स्पीड है 40 और अगर 50% हो जाए दूसरी क्या होगी 60, तो एवरेज स्पीड होगी 2 × 40 × 60 अपॉन के 40 प्लस के 60, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 48 आ जाएगा ना। इसमें करेंगे इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि जो हमें पी ए की वैल्यू दे रखी 0.20, पी बी की वैल्यू दे रखी 0.30, अब कह रहा है देन द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर ए और बी, यानी कि हमें निकालनी पी ए यूनियन बी की, तो क्या होगी पी ए प्लस के पी बी माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू क्या होगी 0.2, इसकी 0.3 और पी ए इंटू पी बी, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 0.06, यानी कि आगे 0.44, ये आपका ये हो गया ना। इसमें कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सेट, ओपन सेट कौन सा ये है ना, कह रहा हाउ मैनी वर्ड्स है ना कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड पोस्टमैन इफ एवरी वर्ड बिगिन टी, यानी कि टी से स्टार्ट हो रहा और जो है कहाँ पे एम पे एंड हो रहा, तो इन दोनों यानी कि तो 1 2 3 4 5, तो बाकी को कितने प्रकार से करेंगे फैक्टोरियल 5 प्रकार से, और फैक्टोरियल 5 का मान क्या हो 120। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 93। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 94, कह रहा व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ये है ना, जो प्रिंसिपल वैल्यू हो इसकी -π/2 के और +π/2 के बीच है ना, और ये 2π/3 से हम क्या लिख सकेंगे कि पाई माइनस के π/3, यानी कि π/3 हो जाएगा, ये आपका आंसर ये ठीक हो जाएगा। कह रहा फॉर ऑल द रियल वैल्यू द मिनिमम वैल्यू ऑफ ये है ना, तो मिनिमम वैल्यू हम इसको जो है इसका डिफरेंशियल कर देंगे ना, इसका डिफरेंशियल कर लेंगे और डिफरेंशियल करने के बाद हम इसको जो है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कि एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और एक्स की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे 1/1 करके, तो मैक्सिमम वैल्यू तो आओगी इसकी 3 और मिनिमम वैल्यू आओगी 1/3, यानी कि ये तो आओगी मैक्सिमम वैल्यू कितनी 3 और मिनिमम वैल्यू क्या है 1/3। फिर क्या करेंगे इसका अवकलन कर लेंगे, अवकलन करने के बाद अवकलन को 0 रख के एक्स के मान निकाल लेंगे और वे मान यहाँ पुट कर लेंगे ना। अगला क्वेश्चन से साइन इनवर्स 3/5 तो कोस इनवर्स, तो दोनों को एक में चेंज कर लेंगे, या तो ये तो रखा हमने नुक्का नहीं, साइन इनवर्स 3/5, अब कोस को साइन में चेंज करेंगे तो साइन इनवर्स, ये क्या हो गया बेस अपॉन के हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या हो गया 5, तो 5 अपॉन के 13, ये अब सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ गया ये आ जाएगा, ये कह रहा इफ x1 एंड x2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, इसके रूट्स, तो हम क्या करेंगे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे ना, यानी कि इसको एक्सपेंड कर लेंगे, और जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या करेंगे हम इसकी इक्वेशंस बना लेंगे ना, यानी कि इक्वेशंस बनाओगे इसके सॉल्व कर सकते ना, यानी कि एक्स के पद सॉल्व कैसे करेंगे, देख 1 रखा हमने 12, ये गया और ये गया, तो इसकी इसमें करेंगे तो माइनस के 10x² माइनस के 10x फिर माइनस के 4 है ना ये, और सॉल्व करके हम क्या करेंगे इसके जो रूट्स है x1 और x2 मान लेंगे ना, और फिर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। अब कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू दे रखा आपको, ये अगला क्वेश्चन है
एफ एक्स इक्वल टू दे रखा आपको टेन इनवर्स एक्स और जी एक्स इक्वल टू दे रखा, तो जियो एफ एक्स का, तो जियो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया आपका जी एफ एक्स हो गया। और जी एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, टेन इनवर्स एक्स, तो जी टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, साइन, तो साइन इंटू के टेन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया साइन। अब टेन इनवर्स एक्स यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन के बेस, तो परपेंडिकुलर ये हम इसको जब चेंज करेंगे साइन इनवर्स में, तो परपेंडिकुलर तो एक्स हो गया, बेस क्या हो गया, वन प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि, तो क्या हो गया एक्स अपॉन के वन प्लस एक्स स्क्वायर, कहाँ है यानी कि इसका बी ऑप्शन ठीक हो गया, बी वाला ये वाला। अगला कह रहा है इसमें, अगले क्वेश्चन से मैं कह रहा 99, द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ द साइकिल ग्रुप जियो पोडर टू, यानी कि नंबर ऑफ जनरेटर्स क्या 8 दे रखा, 2 की पावर 3 माइनस के 2 की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 4 आ गए, ये आ गया ना। डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइन, यानी कि इसको हम लिख सके एक्स प्लस के 2y इक्वल टू 11/2, और क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 माइनस के 11/2 अपॉन के अंडर द रूट 1 का स्क्वायर जमा के 2 का स्क्वायर, तो यानी कि क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 अपॉन के 2√5, यानी कि ये आ जाएगी ना, इसका ये ऑप्शन ठीक होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी कि यहाँ पे ना, तो हम इसको क्या लिख सके, π/4 टू π/3, यानी कि हम इसको लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो साइन अपॉन की क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस के कोसेक स्क्वायर एक्स, और लिमिट पुट करेंगे तो क्या आगे आएगा 2 अपॉन के रूट। कह रहा टू फाइनाइट सेट्स है ना, हैविंग एम एंड एन एलिमेंट, तो नंबर ऑफ सबसेट्स, तो इसमें एम और इसमें एन, और इक्वल टू कितना दे रखा, डिफरेंस 56, तो क्या हो गया, जब ये डिफरेंस दे रखा तो कितने होना चाहिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 थोड़ी 25, तो एम की वैल्यू तो 6 आनी चाहिए और एन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, यानी 3 आनी चाहिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि अगर 62 64 में 8 56 बचे, तो इनकी ये होना चाहिए, तो इनका क्या प्लस निकालना, तो प्लस 36 और 9 45, यहाँ 45 है नहीं, तो क्या हो गया, नन ऑफ दिस हो गया ना। कह रहा इफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज ई, देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हेमिस्फीयर वाला है ये याद रखेंगे 3/8, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 104 है ना ये वाला, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 104। कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू निकालनी, ये क्या है थीटा आपका ना, ये 130 डिग्री, तो कितना ये 50 डिग्री हो जाएगी, तो 7 और 5 12 और 6 18, तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है ना। ये कह रहा फंक्शन चाहिए, जब इस तरह के क्वेश्चन है यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 की पावर इन्फिनिटी हो जाएगी, कि 1 की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे की पावर लिमिट एक्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स माइनस के 1 और इंटू के जी एक्स, जब इसमें 1 घटेगा तो क्या बचेगा एक्स, एक्स को कोट एक्स को क्या लिख सके 1 अपॉन के 10x, तो e टू की पावर लिमिट एक्स टू इन्फिनिटी, ये क्या हो गया 1 हो गया, तो e की पावर क्या हो गया 1, यानी कि इसकी वैल्यू e आ। अब इसे मैं कह रहा द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, देख रियल सॉल्यूशन जब यहाँ पे निकाल लेंगे हम मोड एक्स की वैल्यू, यानी कि 2 कम 2 तो 2 आएगी, और एक मोड एक्स की वैल्यू 1 आएगी, यानी कि 2 सॉल्यूशन यहाँ से 2, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने 4, जब इसको हल करेंगे इसकी वैल्यू होगी n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6, और ये n क्यूब है, तो क्या आ जाएगी यहाँ पे 2/6 यानी कि 1/3 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट माइनस आई, तो माइनस आई टू की पावर 4 इक्वल टू क्या हो 1, तो ऑर्डर क्या हो गया इसका 4 हो गया ना। अब इसे मैं कह रहा 109 वाले में ना, 109 वाले में क्या कह रहा 3 फोर्सेज P एंड 2P एक्टिंग अलोंग द साइड्स ऑफ AB BC एंड C, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है AB फोर्स, जब यानी कि फोर्स पहला यहाँ पे लगा, दूसरा यहाँ पे लगा और तीसरा यहाँ पे लगा, तो इनके बीच का एंगल जो है 120 डिग्री का हो, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे जो भी आओगे ये हो सके, यानी कि ये फॉर्मूला लगा देंगे आर कोस थीटा, अगर आर कोस थीटा इक्वल टू क्या पहला बल यानी कि F1 इंटू कोस 0 प्लस F2 इंटू के कोस 120 और प्लस F3 इंटू के कोस 240 डिग्री, इस तरह साइन में भी निकालेंगे आर साइन थीटा और स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो क्या आएगी ये कह रहा एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट हाइट horizontal velocity u, the velocity of dropped packet on the reaching, यानी कि
रियल में तो होगी, लेकिन आयोग ने इसमें ये वाला माना ना, लेकिन रियल में होगी ये। कह रहा द ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट विच टू फोर्सेज कैन हैव पी एंड क्यू। तो यानी कि ये हमें दे रखा द ग्रेटेस्ट यानी कि पी, दो फोर्स का जो ग्रेटेस्ट हो क्या दे रखा यानी कि पी दे रखा है ना। द ग्रेटेस्ट रिजल्ट विच टू फोर्सेज कैन हैव इज पी एंड लिस्ट इज क्यू। तो पी इक्वल टू क्या दे दिया ए प्लस के बी एंड क्यू इक्वल टू दे दिया ए माइनस के बी, यानी कि ये फोर्स दे रखी है ए और बी। तो ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो पी प्लस क्यू अपॉन के 2 और बी की वैल्यू निकाल लेंगे तो पी माइनस क्यू अपॉन के 2। और फॉर्मूला है हमारे क्या है, फॉर्मूला है हमारा ये रहा ए आर स्क्वायर इक्वल टू 100 आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कोस एल्फा, या यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2 ए बी इंटू कोस एल्फा। वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगी। इसके बाद जो कह रहा है द टेंजेंट टू द कर्व ये है ना, टी की वैल्यू पुट कर लेंगे। जब टी की वैल्यू पुट करेंगे 1/2 तो क्या आ जाएगा 2a गुणा के 1/4, यहाँ पर रखेंगे तो 2 1/4 यानी कि 5/4 तक कट गया तो कितने आ जाएगी 2a/5। और यहाँ पर रखेंगे 2a गुणन 1/8 और यहाँ पर रखेंगे तो 5/4, तो 4 दूनी 8, 4 कट गया कितने आ गई a/5। तो ये पॉइंट जोन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो इसका आंसर होता है। ये हो जाएगा पहला आंसर, ये हो गया 611 12। यानी कि अब आपका जो क्वेश्चन आ गया 113 है ना, 113 क्वेश्चन द पॉइंट ऑन द कर्व ये है ना विच मेक्स एन एंगल 5/4, यानी कि 5/4 का एंगल पुट कर रहा तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 5/4 यानी कि 1 हो गया। और यहाँ से क्या होगी इसकी जो होगी 1/2y यानी कि 1/2y, तो 1/2y इक्वल टू क्या हो गया 1, तो y इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू 1/4, तो 1/4 और 1/2, तो कौन सा ये बी पोर्शन थी। साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर ये एंड ये, रेडियस निकालनी इन सर्कल की, तो r इक्वल टू डेल्टा अपॉन के s और s इक्वल टू a प्लस के b प्लस a/2। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 5 नंबर। इफ फॉर ए मॉडरेटली साइमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, तो जो मीन डेविएशन हो ये हो 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मूविंग पॉइंट ये है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे देख टी की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या होगी ये वाले है ना, यानी कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू तो हमने ये मान लिया 4t जमा के 6, तो y माइनस 6/4 टी की वैल्यू आ गई। और x इक्वल टू ये मान लिया तो x माइनस के 4/2 बराबर टी स्क्वायर, यानी कि y माइनस 6 का स्क्वायर बटे के 16। y की टर्म में क्वाड्रेटिक होगी तो क्या होगी पैराबोला होगी, याद रखेंगे अगर एक की टर्म। अगला जो क्वेश्चन है 117 वाला ये है ना, जब इस यानी कि इसको फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे 1 अगर x बड़ा है 1 से और -1 x छोटा है 1 से, यानी कि LHL और RHL क्या अलग अलग आ रहे तो क्या होगा डिसकंटिन्यूस हो गया और कौन से फर्स्ट काइंड की होगी। जो कह रहा है यहाँ पे वो दे रखा है ना, ये दे रखे हमें, तो हमने क्या पढ़ा ये पढ़ा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू है ना a प्लस के b प्लस सी का होल स्क्वायर है ना, ये वाला पढ़ा। और ये क्या दे रखा 0, तो ये 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ गया -21y। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो AP में याद है। अब कह रहा है इसकी वैल्यू निकालने ना, तो x1 क्यूब प्लस के कितना x2 क्यूब है, a क्यूब प्लस के b क्यूब की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो a प्लस के b का क्यूब माइनस के 3b इंटू के a प्लस के b, यानी कि रूट अगर यहाँ पे x1 x2 है तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस कितना 2 है ना, तो 2 का क्यूब और x1 x2 2 3 ये यही बार है a प्लस b यानी कितना हो गया ये भी कितना x1 x2 4 हो गया ना, और ये हो गया 3, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 तो माइनस के 16 और 8 तो कितने आ गए है ना, ये बच गया 3 है ना 24 है ना, तो 24 में तो 8 कितने बच गए माइनस के 16, यानी कि ये हो गया इसका आंसर ही, यानी कि ये हो गया था आपका ये वाला ना। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसको चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल क्यूब माइनस के 3x प्लस के 1/x है ना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3√3 है ना, तो जी और ये भी 3√3 हो गया ना, तो क्या हो गया 0 हो गया इसकी वैल्यू है ना,
अब कह रहा है ये चीज़ है ना। अब सी की तरह डन मिलना चाहिए, यानी कि दोनों मिलकर 2/5 तो 3/5 यानी कि 300 हो गया। जब इसको हल करेंगे तो क्या हो गया, 1/5 आ गया। किसको सॉल्व करेंगे, 1/5 है। जब इसको सॉल्व करेंगे ये हो गया एक्स और ये हो गया इसका 1, तो क्या हो गया, एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 का एक्स, और लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा 6। अब ये अगला क्वेश्चन हो गया हमारा e⁻log x हो गया। ये जब इसको सोल्व करेंगे पहले इसको 2 × 1 + 4, हम याद रखेंगे जो 1 प्लस के cos 2 थीटा है क्या हो, 2 cos² थीटा, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 cos थीटा, दैट